नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनीमिया की। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी होना। अगर किसी भी गर्भवती महिला का खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन 10 से कम हो जाए तो उसको एनीमिया बोला जाता है। अब ये एनीमिया प्रेगनेंसी में इतना खतरनाक क्यों हो सकता है और सभी गायनेकोलॉजिस्ट इससे क्यों बचना चाहते हैं, उसे एक गौर से एनालाइज करिएगा। प्रेगनेंसी में डिलीवरी होना तय होता है और डिलीवरी में आप सभी को पता है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ब्लड लॉस होता ही होता है, रक्त का स्राव होना तय है। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई यानी रक्त का स्राव ज़्यादा हो गया और वो भी उस मरीज में जिसमें हीमोग्लोबिन कम है, खून की कमी ऑलरेडी है, तो वह उसके लिए जीवन और मरने का प्रश्न बन जाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन उनका 9 था मानिए, और डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होकर वो अगर 3 या 4 रह गया तो मरीज की जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसका उदाहरण आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपके पास अगर पैसे की ऑलरेडी कमी है और आपको पता है कि आपके घर में खर्चा होने वाला है, तो आप अपना रिजर्व पहले से तैयार करके रखते हैं कि जब वो पैसे की ज़रूरत पड़े या फाइनेंशियल क्रंचेस आए तो मैं उस कंडीशन से प्रॉपर निकल पाऊँ। तो इसीलिए हर प्रेग्नेंट पेशेंट को कहा जाता है कि 7वें या 8वें महीने के बाद उनका हीमोग्लोबिन हमेशा 10 से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि खून की कमी हो क्यों रही है। इसके लिए ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, पता लगाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन जो आप अपने घरेलू स्तर पर कर सकते हैं वो है आयरन रिच डाइट, यानी खाने में आयरन का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। आप खाना लोहे की कढ़ाई में पकाएं, आयरन की टैबलेट्स का प्रॉपर सेवन करें, विटामिन सी भी साथ में अवश्य खाएं। आप लोगों को बहुत बार लगता होगा कि आखिर हमारी पूरी प्रेगनेंसी में आयरन की टैबलेट्स हमें क्यों दी जाती हैं। वो इसलिए दी जाती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो आपके खाने से पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए ये फूड सप्लीमेंट यानी खाने के साथ आपकी रिकवरी हो जाए, यानी खाने में जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करने के लिए आपको आयरन की टैबलेट दी जाती हैं। इसको दवाई समझकर ना खाकर बल्कि एक फूड सप्लीमेंट समझकर खाना चाहिए, जिससे आपका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर रहे और आप डिलीवरी के दौरान किसी भी गलत कंडीशन में ना फंसें, यानी आपके अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से खून की कमी ना हो पाए।